गुरुदत्त मुनिराज की, गुरुदत्त मुनिराज की, जय हो। गुरुदत्त मुनिराज की, जय हो। गुरुदत्त मुनिराज की जय। चलिए, इस प्रकार राजा विजयदत्त गुरुदत्त मुनिराज के पास जाते हैं और गुरुदत्त मुनिराज से पूछते हैं कि हे मुनिवर, संसार से पार होने का मार्ग क्या है। सो मुनिराज उन्हें उपदेश देते हैं कि भाई संसार से मुक्त होने का उपाय तो केवल मोह राग देश को त्यागना ही है। दूसरा प्रश्न करते हैं कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही तो कैसे होगी। ये देखिए, यहाँ पर मुनिराज की भविष्यवाणी है, ये राजन आपको बहुत जल्द ही एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, ऐसा मुनिराज उन्हें बतलाते हैं। और जब ऐसा राजा जान लेते हैं कि अति शीघ्र ही हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, तो राजा भी प्रसन्न चित्त होकर के मुनिराज का जय जयकार करके अपने नगर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। तो एक समय जब बीतता जाता है, राजा मुनिराज के पास से जाते हैं, राज्य करते हैं, प्रजा का पालन करते हैं, बहुत सुंदर से प्रजा का पालन करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। जीवन यापन करते करते जब कुछ समय 1 साल का वक्त बीत जाता है, तब एक दिन वो अपनी राज्यसभा में बैठे होते हैं और राज्यसभा में बैठे बैठे राजा विजयदत्त को राजमहल से अंतर भवन से एक बहुत सुंदर मैसेज प्राप्त होता है, संदेश प्राप्त होता है। वो संदेश लेकर आने वाले हैं और अब आपके सामने ये दूसरा दृश्य प्रस्तुत हो रहा है, जहां पर राजा विजयदत्त की सभा दिखाई जाएगी। चलिए। आज सभा में सभी प्रसन्न चित्ते कुशल मंगल दिखाई पड़ते हैं। क्या बात है मंत्रीवर? हे महाराज, धन धान से युक्त प्रजा को भला क्या समस्या महाराज। आपके शासन काल में यह प्रजा सुखी एवं संपन्न है महाराज। हाँ मंत्रीवर, ये तो हमारी प्रजा का वात्सल्य एवं अपूर्ण स्नेह है, जिसके कारण हमारी प्रजा सुखी संपन्न जीवन जी रही है। सेनापति जी महाराज। हमारे राज्य की सुरक्षा एवं सीमाओं के क्या समाचार हैं? महाराज, हमने अपनी सीमाओं पर बहुत अधिक सैनिक बल बढ़ा दिया है। हमारे पास सहस्त्रों हाथी, सहस्त्रों घोड़े हैं महाराज, और यदि कोई भी शत्रु हम पर प्रहार करेगा महाराज, तो वह कुछ ही क्षणों में परास्त हो जाएगा। अरे वाह सेनापति, कितना सुखद संदेश दिया तुमने। धन्यवाद महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। अरे सैनिक, महाराज। अरे सैनिक, किस बात का समाचार देने आए हो तुम? बताता हूँ महाराज, बताता हूँ। अरे जल्द बताओ, किस बात की बधाई बांट रहे हो? अरे महाराज, मैं ऐसा समाचार लेकर आया हूँ, ऐसा समाचार लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। अरे बता तू क्या समाचार लेकर आया अरे है? महाराज, पहले मेरा इनाम तो दीजिए। अरे मैं इनाम तो दे दूंगा, पर समाचार तो बता। अरे ना ना महाराज, पहले मेरा इनाम तो दीजिए। अरे मैं पहले समाचार बता दूं। बोलो, बता दूं। जोर से बोलिए, बता दूं। अरे महाराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अरे वाह सैनिक, तुमने कितना सुखद समाचार दिया है। ये तो बहुत ही सुखद समाचार है। ये लो तुम्हारा उपहार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बधाई। बधाई हो महाराज, बधाई हो।
बधाई हो महाराज, बधाई हो। आज सारे नगर में जन्मोत्सव की तैयारियां करवाओ एवं सारे नगर में मिठाइयां। जी महाराज जी। रानी विजया की, जय। रानी विजया की, जय। रानी विजया की। राज अरे वाह महारानी, राजा ये तो विजयदत्त बहुत ही की। तेजस बालक है। ये बालक तो बिल्कुल मुझ पर ही गया है। बहुत ही तेजस बालक है तो ये बालक बिल्कुल मुझ पर ही गया है। महाराज इसका नाम क्या रखा जाए? हमें इसका नाम गुरुदत्त रखना चाहिए, क्योंकि पुत्र रत्न की प्राप्ति का संदेश हमें महाराज गुरुदत्त ने दिया था। आज से इस नगर के राजकुमार का नाम गुरुदत्त होगा। बोलिए राजकुमार गुरुदत्त की, राजकुमार गुरुदत्त की, राजकुमार गुरुदत्त की। बस कितना हुआ, बहुत ही तेजस वाला प्रतीत होता है तो। चलिए, इस प्रकार से राजा विजयदत्त को एक शुभ समाचार की प्राप्ति होती है। मुनिराज गुरुदत्त के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी, हे राजन, आपको बहुत जल्दी एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, वो भविष्यवाणी आज साकार होती है। राजा विजयदत्त को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वो उस पुत्र का नाम रखते हैं गुरुदत्त। गुरुदत्त रखने का कारण केवल यही था कि मुनिराज के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, इसलिए उस पुत्र का नाम भी उन्होंने राजकुमार गुरुदत्त ही रखा था। राजकुमार गुरुदत्त का बाल्यकाल बहुत सुंदर तरीके से बीत रहा था। बहुत अच्छे तरीके से बाल्यकाल का वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। बाल्यकाल का जीवन यापन करने के पश्चात जब राजकुमार गुरुदत्त यौवन अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो वो भी तत्वशील, तत्वमर्मज्ञ एवं ज्ञानी थे। तत्वों का चिंतन करने वाले थे, गूढ़ तत्वों का चिंतन करते थे। ऐसे राजा विजयदत्त के पुत्र राजकुमार गुरुदत्त हैं। समय बीतता गया। जैसा कि राजा ने कहा था कि हमें अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई तो मैं नग्न दिगंबर दीक्षा धारण कर लूंगा, सो वैसा ही राजा ने किया। कुछ समय पश्चात राजकुमार गुरुदत्त को राजा बना करके वह नग्न दिगंबर अवस्था धारण करके जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। अब समय आता है राजकुमार के विवाह का समय आता है, जब उनका विवाह होना निश्चित होता है। किससे विवाह हो, कैसे विवाह हो, कैसे वो द्रोणगिरी पहुंचते हैं, उस घटना का यहाँ पर अब दृश्य किया जाएगा, सो देखें। चलिए। महाराज चंद्रपुरी राजा गहन चिंतन में चले जाते हैं। क्या किया जाए, क्या निर्णय दिया जाए। एक तरफ चरम शरीरी गुरुदत्त है और दूसरी तरफ राजकुमारी है। अब राजा अपना निर्णय सुनाते हैं। महामंत्री जी, आप जाइए और राजा गुरुदत्त से कह दीजिए कि राजा चंद्रसेन उनके इस विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं।
जो आज्ञा महाराज। हेलो 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 हेलो। प्रणाम महाराज। हेलो आपकी चुप्पी से कोई भी सेना युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होती है महाराज। सेनापति जी, हमारी सेना की क्या तैयारियां हैं? महाराज, हमारी सेना का एक एक नौजवान अत्यधिक वीर एवं पराक्रमी है महाराज। वह क्षण भर में किसी भी राष्ट्र की सेना को परास्त कर सकता है और हमारे राष्ट्र की गौरव की रक्षा के लिए वह अपने रक्त का एक एक कतरा तक बलिदान करने के तत्पर है महाराज। वाह सेनापति, मुझे आपसे यही अपेक्षा थी। राजकुमारी अभयमती का प्रवेश। उसे पिताश्री को प्रणाम। कहिए पुत्री, अचानक राजसभा में आने का क्या प्रयोजन था? पिताश्री, मुझे दासियों से ज्ञात हुआ कि हमारी नगरी को राजा गुरुदत्त ने चारों ओर से घेर लिया है। हाँ पुत्री, यह कथन सत्य है, लेकिन तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सेना का एक एक सैनिक वीर है और वह किसी भी शत्रु को पराजित करने का साहस रखता है। पिताश्री, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो पुत्री, क्या चर्चा करना चाहती हो? पिताश्री, मैंने राजा गुरुदत्त की धर्म, न्याय एवं गौरव की अनेक गाथाएं सुनी है, अतः मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। कहीं पुत्री, तुम्हें अपने पिता पर शंका तो नहीं है? नहीं पिताश्री, मैं सचमुच राजा गुरुदत्त से विवाह करना चाहती हूँ। तो फिर ठीक है, अगर मेरी पुत्री स्वयं उनसे विवाह करना चाहती है तो इसमें मुझे क्या आपत्ति होगी, लेकिन मैं अपना निर्णय अपने सभासद के निर्णय के आधार पर सुनाऊंगा। पुत्री, तुम जा सकती हो। जी पिताश्री। तो सभासद, आप लोगों का इस विषय पर क्या विचार है? महाराज, राजा गुरुदत्त अद्भुत ज्ञानी है। वह पराक्रमी है महाराज। महाराज, राजा गुरुदत्त अत्यंत गुणवान है। महाराज, राजा गुरुदत्त आपकी पुत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ वर हैं। अतः महाराज, यह प्रस्ताव में स्वीकार करना चाहिए। हाँ महाराज, स्वीकार करना चाहिए। तो फिर ठीक है, महामंत्री जी, आप संपूर्ण नगरी को दुल्हन की भांति सजा दें एवं राजा गुरुदत्त के पास हमारा विवाह का एवं मैत्री प्रस्ताव भेजें। हम नगर के द्वार पर उनका स्वयं स्वागत करेंगे। हाँ महाराज, यदि आपकी यही आज्ञा है तो मैं शीघ्र ही शुभ विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाकर राजकुमारी अभयमती एवं राजा गुरुदत्त के विवाह की तैयारी करवाना प्रारंभ करता हूँ। इस प्रकार से राजा गुरुदत्त ने राजकुमारी अभयमती से विवाह संपन्न किया और जब उन्होंने जो चाहा सो प्राप्त कर लिया। कर्म की अपेक्षा भी कहा जाए कि भाई पुण्य कर्म का उदय था, इसलिए जो जैसा चाहते हैं वैसा ही हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी राजा गुरुदत्त ने चाहा कि वो राजकुमारी अभयमती से विवाह करना चाहते हैं, तो उनकी भी इच्छा साकार हुई और राजा चंद्रसेन की भी इच्छा साकार हुई। उन्होंने राजा गुरुदत्त से अपनी पुत्री का विवाह करने का निर्णय ले लिया और राजा गुरुदत्त और अभयमती का विवाह होता है। चलिए।
चलिए। झूम जाइए। राजा गुरुदत्त की यहाँ पर बारात निकल रही है, जो कि अभयवती को वरने के लिए हस्तिनापुर नगरी से चंद्रपुरी नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब वो हस्तिनापुर नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं राजकुमारी अभयवती से विवाह करने के लिए। इस प्रकार से राजकुमार राजा गुरुदत्त ने राजकुमारी अभयमती से विवाह किया और विवाह उपरांत अब वो समय आ गया था जब राजा गुरुदत्त अपनी हस्तिनापुर नगरी से गमन करते हुए अब पहुंचते हैं चंद्रपुरी नगरी, जो कि द्रोणगिरी पर्वत के नीचे ही बसी थी, ऐसा ग्रंथों में कहा जाता है। वह हस्तिनापुर से चंद्रपुरी नगरी की ओर पहुंचते हैं। वहां पर उनकी राजसभा चल रही होती है। वहां पर कुछ सभाजन, कुछ प्रजाजन को कोई समस्या होती है किसी पशु के द्वारा, सो वो अपनी समस्या लेकर के राजा के पास आते हैं। अब आपके सामने प्रस्तुत है राजा गुरुदत्त की सभा चंद्रपुरी नगरी में। महाराज रक्षा कीजिए, महाराज 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 रक्षा कीजिए, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, महाराज महाराज रक्षा कीजिए, हमारी महाराज रक्षा कीजिए, महाराज रक्षा कीजिए। द्वारपाल, नगरजन को आने की अनुमति है। रक्षा कीजिए महाराज, महाराज रक्षा कीजिए हमारी, महाराज महाराज रक्षा कीजिए, महाराज हमारी। क्या हुआ नगरजन, इतने भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं? महाराज हमारे नगर में विकराल शेर ने प्रवेश कर लिया है महाराज, और शेर के कारण हमारी प्रजा सुखी से जीवन नहीं जी पा रही है महाराज। अरे भला एक सामान्य से बंजर प्राणी से इतना क्यों भयभीत होना? एक सामान्य सा बंजर प्राणी ही तो है। परंतु महाराज उस शेर के कारण हमारा जीवन जीना अत्यंत कठिन हो गया है। महाराज रक्षा करें। आप लोग धैर्य रखिए एवं शांति रखिए। आप लोगों की सुरक्षा के लिए राजमहल में उत्तम व्यवस्था की जाएगी। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मंत्रीवर जी महाराज। राजमहल में नगरजन इतने भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं? इस शेर में इतनी विशेष बात क्या है? महाराज यह से बहुत ही ज्यादा क्रूर है और दीर्घ काल से इसी द्रोणगिरी पर्वत पर निवास कर रहा है। अच्छा, लगता है इस कार्य को करने के लिए मुझे स्वयं द्रोणगिरी पर्वत पर जाना होगा। अतः सेनापति जी राजन, आप तुरंत ही एक सेना की टुकड़ी तैयार कीजिए। आज ही हम द्रोणगिरी पर्वत पर चढ़ाई करेंगे। जी राजन, मैं अभी एक सेना की टुकड़ी तैयार करता हूँ। जब नगरजन अपनी समस्या लेकर के राजा के पास आते हैं, हे राजन, एक मांसाहारी पशु हमें बहुत परेशान कर रहा है, हमारी गायों को खा जाता है, हमें परेशान करता है, उससे हमें बचाइए। तब राजा गुरुदत्त यह निर्णय लेते हैं कि मैं स्वयं ही उस शेर का अंतिम संस्कार करूंगा। कहते हैं पूर्व भावों का जो बैर चलता है वो वर्तमान भाव में भी दिखाई देता है। कुछ ऐसी अवस्था राजा गुरुदत्त और सिंह के साथ भी होने वाली थी। पूर्व भावों से इनका बैर चला आ रहा है और एकाध भाव और अभी आगे इनका भाव चलने वाला है। इस प्रकार आपके सामने अब राजा का और सिंह का कैसे अंतिम संस्कार होता है वो दिखाया जाएगा राजा के द्वारा। चलिए। घेर लो, पूरे द्रोणगिरी पर्वत को घेर लो, आज शेर बच के ना जाने पाए।
घेर लो, पूरे द्रोणगिरी पर्वत को घेर लो। वाह महाराज, यह अच्छा अवसर है, इस शेर को अभी जला दीजिए। परंतु यह तो धर्म की विरुद्ध है, यह अन्याय अनीति है। महाराज, राजा का धर्म होता है प्रजा की सेवा करना। यदि आप शेर को अभी जला देंगे तो सारी प्रजा सुरक्षित रहेगी। मंत्री जी, ब्राह्मण रहता था, निवास करता था। पूर्व भवों से जो बैर चला आ रहा था वो आज चरम पर था। अंतिम भाव था जिसमें गुरुदत्त मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति होनी है और कपिल का पश्चाताप होना है। किस प्रकार से कपिल क्रोधित होता है और मुनिराज को जला देता है, वो दृश्य अब आपके सामने प्रस्तुत है। सुन रही कि नहीं? अरे हम खेत जाते हैं, दोपहरिया में कलेवा ले दज्जे। ठीक, हाँ ले हैं, आप जाओ। ठीक है, तो हम जा रहे हैं खेत। आओ। गुरुदत्त मुनिराज का
कपिल ब्राह्मण की खेत में आकर के ध्यान मग्न हो जाना और अज्ञानतावश कपिल ब्राह्मण के द्वारा मुनिराज पर क्रोधित होना। अरे खेत तो हमारी रो है, जी को बैठे देखना पड़े यार, जी तो मैं खेत में बैठे, जी तो कौन ऋषि मुनि लगत है। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा सुन नहीं रहे हैं। रे रे बड़ी प्रेरणा है रे, आ जाई कहाँ मत अरे बाबा है थे आके बैठे क्या करा तब। चलो एक काम कर रहा है, हम दूसरे खेत चले जा रहे हैं। बाबा से कहें देख है बाबा, बाबा हमारी घरवाली जाए तो उसे जा कह दियो कि तुम्हारे स्वामी दूसरे खेत गए। सुन रहा है कि नहीं काका ने, तुम्हारे स्वामी दूसरे खेत गए। कि बाबा सुन नहीं रहे हैं। बाबा ठीक है बाबा, जा रहे हैं हम। क्या करा था, चलो मैडम लो। कपिल ब्राह्मण का मुनिराज को ना पहचानना और बोल करके जाना, मैं दूसरे खेत जा रहा हूँ, मेरी धर्म पत्नी आए तो उनसे कहना कि मैं दूसरे खेत पर गया हूँ, वहाँ भोजन लेके आ जाएं। अब आपके सामने प्रस्तुत है कपिल ब्राह्मण की पत्नी। काहे लियो कलेवा, अबे तक तो बहुत कह रहे थे कलेवा ले आज जो, पर अबे तो मैं नहीं मिल रहा। आओ कितने चले गए, काहे सुना तो हो क्या नहीं सुना था। अरे ये तो कितना दिखाई नहीं रहे यार, हमसे तो बड़े के गए थे कलेवा ले आज जो, पर ये खुदा ही नहीं आ रहे हैं। क्या पता परेशान कर रखो ने हमें कि घर से आए तो खुद कलेवा लेके नहीं आए हैं। हम ऐसे कहते हैं जब पता है कि तुम्हें घर से आना ही है तो कलेवा ले आते, हमें क्या परेशान कर रहा है। दिन भर तो हम काम काम में मरे जा रहे हैं ये आदमी की वजह से। क्या पता ये हमों का हुज्जे, क्या पता देख रहे थे कितना होंगे, देखा थे। वैसे तुमने तो नहीं देखो है उन्हें, हम देख रहे हैं तनक। अरे जो को बैठो, जो तो को आवाज लगा रहा है, देख रहे का बाबा, जो तो सुनते ही नहीं है। नींद है का, नींद लग गई का बाबा, सुन नहीं रहा हुआ है। जो एक तो ऊपर गुस्सा चढ़ी है, संगे जो और चढ़ा दे रहा है। आंधे हमें आदमी हो, आंधे ठुकवा है बेटा अच्छे से। बाबा देखा थे घरे चलोगा उज्जे हुआ हम आदमी। धन्य धन्य मुनि दशा शांति का झरना झरता है, पंच महाव्रत शमित गुप्ति चारित्र दमकता है। कंचनिका चिवरावर जिनके महल मशान समान, शत्रु मित्र की बात कहाँ सब दिखते हैं भगवान। कहने आइए बेलो रे जा, इसे कही थी आ जाइए, लेकिन कोई एक दार की समझ में हमने
भूखो मारे, पता नहीं कहा सोचा था कि मरवा है बिल्कुल। इतना देर और रुकत का पता आ जाए। अब नहीं उतरे, अब तो मरे जा उतरे, अब नहीं बैठ। अरे कहाँ मर गई जा, इसे कहीं तो याद है, ये समझ में ही नहीं आता है। अरे रे कहाँ गई, कहते मर गई, इसे कही थी चूल्हे में जाए, इसे इतनी देर कही समय पे आ जाएगा टाइम पे, लेकिन पता नहीं भूखों मार रही बिल्कुल। जिंदगी तो सवार कर दी इन्हें तो बिल्कुल, मरवाए जा। पता नहीं मैं खाना खा सो ये पे कैसे सांप लूटत, मरवा रही बिल्कुल हमारे आने तो। आज तो अरे रे क्या करे रे, अब तो निगोलो नहीं जा रहा हुआ है। अरे अब तो लगा कहता इतना देर बैठने आई तो आज तो, अरे रे काहुत आज तो ये लाना छोड़ने नहीं, हाथ गोरे ठुर मारने। आज नहीं बचने ही को, आज बता रहा है उनको मार रही है, हाथ गोरे ठुर मारने। अब तो हम घरे जा रहे हैं, आज नहीं बचने बिल्कुल, मरवा रही बिल्कुल, जिंदगी खराब कर दी हमारी। मैं खाना खाती कम भरो लगत दिखाऊ तो नहीं आगी, तो आदमी तो लगू है मेहनत कर रहा हुआ है, समझ में ही नहीं आता है। अब तो घर ही जाने आए, अरे ये समझ में नहीं आत। उसे कही थी कितनी देर कही भूखो मरवारी बिल्कुल, बोल बता कहीं नहीं आई थी, खुद काका मोटाऊ जा रही है, भूखो मार रही बिल्कुल। मैं खाना खा सो तो लाने कहा खुदाई तो भक्का थे सोते से काकाई तो खेत में तो हते ने तुम, मैं कितने मार गया तू उतनी तो हते ने खेत में हम गए तो थे भाई, तो कह रहा कितने मार गया तो मैं उतनी तो बैठो तो हम गए थे, तुम भग गए थे, हमें कहा पता हुज्जे। अब कहा कह रही, पहले ही तो मान ले तुमने इतने, अब क्या करो तुम, पहले जा बता कि आई कह रही है बिल्कुल। आए तो थे हम क्या कह रहे, तुम्हें भग गए जो अपने उन लफंगों के संगे किताऊ। शर्म नहीं आ रही है, एक तो भूखो मार रही, ऊपर से मोच ला रही। वो देख बाबा सो बैठो तू, कब तक सोगा उज्जू उन दिना से। कहा एक भी बाबा बैठे थे तो लाया समस्या है ज्यादा का है। अरे वो सो रहा तो थे, हमने पूछी थी उसे तो बाबा से करे थी, बाबा बोले देगा जू हम कह रहे जब वे 5 दिन के सोने थे सो गए होंगे, लगते हैं सही रहो तो क्या तो लाने बता भी आए थे कि बाबा के 5 दिन से नहीं सोए हम, लगे यहाँ सो रहो तो जगह ही नहीं रहे थे बिल्कुल। बाबा ने कछू नहीं बताई, कछू नहीं बताई बिल्कुल, कछू नहीं बताई बाबा ने। हाँ सही बताइए, सही कह रहे हैं हम, सही बोल, सही तो कह रहे हैं हम, फिर मान चल लो हम देख रहा कैसे नहीं बताऊ तू बाबा, चल देख रहा ही बाबा को बैठे हमारे खेत में है ऊपर से बिल्कुल। जय बाबा है, हाँ जय यहाँ जो कछु बताने रहे थे, बैठे हमारे खेत में है और ऊपर से पेड़ डाल रहा है बिल्कुल। गुस्सा तुम हमारे ऊपर निकाल रहे थे, इनके अब निकालो। क्या कह रही, सही तो कह रहे हम जो कह रहे।
जैसे शरीर जलता चला गया वैसे वैसे कर्म चलते चले गए और सीधे छपक श्रेणी मार करके केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोले गुरुदत्त मुनिराज की, बोले गुरुदत्त भगवान की, बोले गुरुदत्त भगवान की। इस प्रकार से गुरुदत्त मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और अब कपिल का पश्चाताप होता है, जो कि बैर खत्म होता है। सो अब अंत में कपिल अपना पश्चाताप करेंगे। ये कुआं कहो राजे, ये कुआं सब जने क्या कर दो, हमने गलती हो गई। भगवान भगवान क्षमा करो, भगवान क्षमा करो, हमसे गलती हो गई। भगवान हमने इतना बड़ा पाप कर दिया। भगवान भगवान हमें बुद्धि नहीं है, भगवान क्षमा करो। ये सब क्या कर दो भगवान हमने, भगवान बहुत बड़ी गलती हो गई, भगवान क्षमा करो। भगवान 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 क्षमा करो, भगवान बहुत बड़ा पाप होगा। भगवान 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 सतमार्ग दिखाओ, भगवान क्षमा करो, भगवान क्षमा करो। बोलिए गुरुदत्त मुनिराज की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोलिए सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिरी की। इस प्रकार से गुरुदत्त मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और कपिल का पश्चाताप होता है। कहते हैं कि कब पश्चाताप हो जाना अपनी भूल का ये सबसे बड़ा कार्य है। इस प्रकार से गुरुदत्त नाटिका समाप्त हुई। 2 मिनट आप सबसे विशेष निवेदन है। हमारे आदरणीय अभय जी भाई साहब विराजमान हैं और मैं निवेदन करूंगा लाइट एक बार चालू कर दें पंडाल की। हमारे अभय जी इस नाटक के बारे में, सिद्धायतन द्रोणगिरी के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। आप सब अपना स्थान पर खड़े रहें, 5 मिनट की बात है, ज्यादा लंबा नहीं है। कुछ राशि प्राप्त हुई है पंडित महेश सेन जी बटियागढ़ की तरफ से 200 रुपए की राशि प्राप्त। ये आप लोग बच्चों को पुरस्कार दे सकते हैं। ये बहुत नन्हे मुन्ने बच्चे भाई साहब बता रहे हैं। हमारे सौदर मिंद्र की तरफ से 1100 रुपए। देखिए, एक ग्रामीण अंचल के बाल कलाकारों द्वारा जो एक वैराग्यमय प्रस्तुति हुई, जिस अंचल से ये आए हैं, जैसी इनकी तैयारी हुई है, उसके हिसाब से देखा जाए तो इससे बढ़िया सुंदर और प्रस्तुति क्या हो सकती है। अंतिम दृश्य में आपने देखा होगा कपिल ब्राह्मण और उसकी पत्नी, जो उन्होंने अपना एक जीवंत चित्रण कैसे होते होंगे उस समय के लोग और कैसी उनकी जीवन धारा होती होगी। एक विशेष बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुने, कोई भ्रम न रह जाए। प्रायः नाटक में मुनि राजों का चित्रण करने में बड़ी समस्या होती है। लोग बाग छोटे बच्चे को मात्र एक अंडरवियर पहनाकर भी बिठा देते हैं और यहाँ तो अधो अंग जो है उसे ढका गया। ब्रह्मगलाल मुनि की कथा आप सबने सुनी होगी, जिसके अंतर्गत अगर एक बार मुनि दशा अंगीकार की जाए तो दोबारा वो गृहस्थ में नहीं आते हैं। वो सब कथा आपको पता है। और आजकल इतनी अधिक तकनीक विकसित हो गई है कि किसी को समझ लीजिए मुनि बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये नाटक की चीज़ नहीं होती है। वास्तव में अगर मुनि पात्र का कोई आपको रूपक प्रस्तुत करना हो तो या तो ये जो अपने जो चित्र है, जो LED वगैरह है, जो आपने महल दिखाए हैं, पर्वत दिखाए हैं, और एक बार मुनि भी दिखाए थे, तो फिर वैसे मुनि ही दिखाना चाहिए। और अगर ज़्यादा कुछ ज़रूरत होवे तो आप प्लाई के कटआउट बना करके दिगंबर मुनिराज और उसके पीछे से कोई डायलॉग बोले। ये मैंने इसलिए ज़रूरी समझा, ये हमारे समझ लो बच्चों ने तो उन्हें जैसा बताया गया और जैसी की परंपरा है उसमें ढल करके ये एक मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं वहाँ का ट्रस्टी हूँ। तो
तो समझ लीजिए हमारी एक भूल हुई। इसलिए इसे किसी भी रूप में गलत अर्थों में प्रसारित न किया जाए और न कोई इसका गलत अर्थ लगाया जाए, भविष्य में ध्यान रखा जाए। मैंने कई लोगों को बोला कि आप जब मुनि पात्र चित्रण करते हैं तो आप पर्दे पर दिखाइए और या फिर कटआउट के माध्यम से दिखाइए। आशा है भविष्य में जो भी लोग इसे सुन रहे होंगे वे इसे ध्यान में रखेंगे। सिद्धायतन द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र जो है वो गुरुदत्त मुनिराज की समझ लीजिए भूमि के रूप में ही प्रसिद्ध है। गुरुदत्त आदि मुनीश्वर जहाँ, इसलिए वो सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। और ये जो कथा आपको प्रस्तुत की गई है ये पुण्याश्रव कथा कोश और अन्य ग्रंथों में आती है, उसके आधार पर ही ये संवाद वगैरह बनाए गए हैं। मुझे याद आ रही है, अत्यंत सम्मान पूर्वक मैं स्मरण करना चाहता हूँ हमारे फाउंडर ट्रस्टी मास्टर नन्ना जी, श्री चंद्रभान जी और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने वाले हमारे फाउंडर मंत्री प्रेमचंद जी मस्ताई। 24 साल पहले उन्होंने जो बीजारोपण किया था, जो विद्यालय खोला और जो तीर्थ स्थापित किया, आप सब उससे परिचित हैं। इस भूमि में उससे ज़्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है। सिद्धायतन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ग्रामीण अंचल के छोटे छोटे बालकों को वो धर्म के संस्कार भी देते हैं और 6वीं से 10वीं तक कक्षा की जो पढ़ाई होती है, और हम आशा रखते हैं कि वहाँ से निकले हुए छात्र आज बहुत काम कर रहे हैं। आप द्रोणगिरी जाएं तो वहाँ हमारे बैनर पर कौन छात्र कहाँ क्या काम कर रहा है वो भी वहाँ पर लिखा हुआ है। ये यहाँ पर उसका फोल्डर भी है, ये भी आपको कहाँ से ले सकते हैं, बाहर से आप काउंटर से ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने भी सिद्धायतन में पढ़ने वाले या अन्य विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र हैं वे सब गारंटी से कम शास्त्री तो अवश्य ही करें। इसके लिए हमने योजना बनाई है कि जो भी हमारे प्रशिक्षण शिविर होते हैं उनमें हम 9वीं 10वीं कक्षा के बच्चों को ले जाएं ताकि वो शास्त्री होने का महत्व समझें, और यहाँ आए हैं तो यहाँ भी समझ ही सकते हैं। तो इस तरह से देश की भावी पीढ़ी को सही दिशा देने का काम, सही तत्व ज्ञान सिखाने का काम एक सकारात्मक पद्धति से बिना किसी की निंदा प्रशंसा में उलझे हुए एक महान कार्य सिद्धायतन जैसे विद्यालय से हो रहा है। अभी कितने हैं? वो कम ज्यादा होते ना, मैं तो 100 समझता हूँ 91 स्टूडेंट अभी वहाँ पर हैं। 8वीं कक्षा के बोर्ड की परीक्षा दे करके ये कुछ बच्चे यहाँ पर आज आए हैं। आज ही उनकी बोर्ड की परीक्षा भी थी। सभी जो पात्र हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। खास कर ये हमारे रोहित, मैं भूल गया, हमारे अध्यक्ष जी सामने खड़े हैं, हमारे फौजदार जी सामने खड़े हैं। कम से कम वो यहाँ आके के मंच पर आ जाइए, सबका अभिवादन करें, जोरदार करता ध्वनि से हम आपकी शुभकामनाएं स्वीकार करें और यहाँ आए। आइए प्रद्युम्न जी, ये जितने भी पैसे आए हैं, मस्ताई आइए आइए इधर। ये सब आलोक जी नहीं दिख रहे, कहाँ हैं? पीछे हैं क्या? ये बच्चों को प्रदान कर रहे हैं श्रीमती चौधरी रतन चंद जी। पीयूष जी भी हमारे वहाँ के ट्रस्टी हैं। एक बार बच्चों के साथ फोटो के लिए 25 ट्रस्टी फोटो के लिए आप सोचिए 25 सैनिकों की ये सेना है जिसके सेनापति हमारे डेवड़िया जी हैं, और किस तरह से वहाँ का संचालन हो रहा है। मैं नहीं समझता कि जितने लोग ये आवाज सुन रहे हैं वे सिद्धायतन नहीं गए होंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। फिर भी बारंबार आप सब वहाँ जाएं और वहाँ पर पूजन विधान का आयोजन करें, कार्यक्रम का आयोजन करें। अंत में केवल इतना, बात तो लंबी है, कोई कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन माननीय पंडित जी साहब रविंद्र जी का, उनका द्रोणगिरी के ऊपर विशेष आशीर्वाद और कृपा रही है। अनेक बार वो वहाँ पधारे। अमायन में और सिद्धायतन में उन्होंने कोई भेद नहीं समझा। जितनी सहजता वो अमायन में महसूस करते थे, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा उन्हें सिद्धायतन में महसूस होती थी। मैं हमारे सभी ट्रस्टियों का आभारी हूँ जो इतनी महान संस्था का संचालन कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र।
और कभी मौका आएगा तो बाद में और बातें कहूंगा, अभी समय हो गया। ये जो और नगद पब्लिक पैसा भी चली आया गई। है हम उनकी कमेटी को प्रदान कर रहे हैं। श्रीमती जमुना देवी धर्मपत्नी शीतल चंद जैन द्रोणगिरी 1100 रुपए। 1100 रुपए की राशि हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सुनील जी सराफ परिवार सागर। 500 रुपए की राशि मनीष जी सागर। कुबेर जी की तरफ से 200 रुपए। बाबूलाल जी बाबू जी की तरफ से 200 रुपए। महेंद्र जी विपिन जी खुशबू जी की तरफ से 500 रुपए। पंडित महेश जी बटियागढ़ की तरफ से 200 रुपए की राशि। और अब अवसर है हमारे ये सिद्धायतन के छात्रों द्वारा जो गुरुदत्त नाटक हुआ, 500 रुपए की राशि हमारे पंकज जी की तरफ से। 2100 रुपए की राशि हमारे पंडित पीयूष जी शास्त्री जयपुर की तरफ से। हमारे इस कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे थे पंडित रोहित जी शास्त्री, मैं निवेदन करूंगा हमारी कमेटी रोहित जी का स्वागत करें। पंकज जी हमारी कमेटी रोहित जी का स्वागत करें। हाँ जी, रोहित जी को बीच में ले लीजिए। रोहित जी का स्वागत करें, जोरदार करता ध्वनि से हम स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम को जो निर्देशित कर रहे थे ऐसे अंबर जैन शास्त्री। अंबर जी कहाँ हैं भैया, आ जाइए। अंबर, ध्यान दीजिए, एक विद्यार्थी के शिक्षण का जो है बहुत सामान्य हम सहयोग आपसे स्वीकार करते